दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। सबसे पहले आज क्रिसमस डे बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारे कई हिंदू भाई, हमारे हिंदुस्तान के निवासी जो विदेशों में रहते हैं, वो सब भी क्रिसमस डे मनाते हैं। और जो विदेशी अपने देश में रहते हैं, वो होली दिवाली मनाते हैं। त्योहार सभी अच्छे होते हैं, तो मैं क्रिसमस डे की पूरे देशवासियों को, मेरे देश के निवासी जो विदेशों में हैं उन सबको, और पूरे संसार जहाँ जहाँ भी ये त्यौहार मनाते हैं उन सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज मैं आपको स्वास्थ्य के अंदर चमेली एक लता होती है, उसके गुण और दोष के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि होम्योपैथिक में जो दवा बनी है जेल्सीमियम सैंपर, वो इसी चमेली से बनी है, येलो चमेली से बनी है। और इसका चमेली का नाम लैटिन के अंदर जैस्मिनम ग्रांडिफ्लोरस के नाम से इसको पुकारते हैं। एक चमेली की ही प्रजाति है जिसे जेल्सीमियम बना है। और ये जो चमेली की मैं चर्चा कर रहा हूँ, अपने देश में सब जगह होती है। और ये कोई दीवार के सहारे, ये बेल भी नहीं होती और पेड़ भी नहीं होता। ये एक इस तरह की बेल होती है कि इसको कोई न कोई दीवार का सहारा या पेड़ का सहारा लेना होता है, तो ऊपर चढ़ती जाती है। और इसकी आयु, एक चमेली का पेड़, मेरे मकान के पीछे जो कॉलेज है उसको मैं 14 साल की उम्र से देख रहा हूँ। उसके पहले वो कब की थी? 1945 में वो कॉलेज बना था। हो सकता है उस वक़्त लगाई गई होगी, और आज भी वो चमेली वहाँ वैसी है। तो इससे ये साबित होता है कि चमेली की आयु खूब होती है। और ये एक बहुत ही गुणकारी और कई बीमारियों के ऊपर लाभदायक है। चमेली की बंद कलियां जब खिलती है तो इसकी मन खुशबू मन को आनंद देती है। चमेली का तेल, एक कहावत है कि वाहरे कुदरत वाहरे खेल, छुछुंदर के सर में चमेली का तेल। ये एक कहावत है, यानी कि चमेली के तेल को बहुत अच्छा समझते हैं। और बड़ी खुशबू होती है चमेली के फूलों में, एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। चमेली का तेल गुणों से भरपूर होता है। चमेली की प्रकृति गर्म होती है। चमेली से मस्तिष्क, नेत्र, मुंह के रोग दूर होते हैं, रक्त विकार दूर होते हैं। चमेली के तेल की मालिश करने से खुजली में आराम मिलता है। मुंह के अंदर छाले होते हैं
तो कुछ चमेली के पत्ते ला कर के और मुंह में डाल करके डंठल तोड़ लें और मुंह में डाल करके पान की तरह आप चबाएं। 1-2 मिनट तक उसका स्वाद थोड़ा तुर्रा होता है, तुर्रा। फिर उसको थूक दें, फिर कुल्ले कर लें, फिर चबाएं, फिर थूक दें। तो दिन में इस तरह से 2-3 दफ़ा करने से मुंह के छाले छोटा मोटा हो तो ठीक हो जाता है, नहीं तो लाभ जरूर मिलता है। जो बवासीर जिसमें से खून गिरता है, तो चमेली की पत्तियों को तिल के तेल में जलाकर पीसकर मरहम बना लें और गूदा पर नित्य लगाएं। इससे खून निकलने वाला बवासीर ठीक होता है। चमेली की महक हमारे मन मस्तिष्क में बहुत समय तक ताज़ा बनी रहती है। इसकी खुशबू से आप अपना मूड ठीक कर सकते हैं, तनाव व डर से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे के आसपास से श्वसन प्रक्रिया नियमित होती है। बच्चे के जन्म के पहले व बाद में इसे काम लेना काफ़ी उपयोगी साबित होता है, परंतु सावधानी रखें, गर्भावस्था के समय इसे काम में न लें। और जो लोग अत्यधिक संवेदनशील हों वे इससे दूर रहें। चमेली डिप्रेशन की बहुत ही गुणकारी औषधि है। और देखो, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, नपुंसकता और ऋतुस्राव की विकृतियों में इससे बहुत लाभ मिलता है। स्तनपान कराने वाली युवतियों के स्तनों में दूध की वृद्धि करती है। अरुचि और अधिक भूख लगने में लाभप्रद है। चमेली का एसेंशियल तेल की 2 बूंद कनपट्टी पर मलने से सर का दर्द ठीक होता है, सर में ठंडक पहुंचती है, तनाव से आराम मिलता है, त्वचा नेत्रों की दुर्बलता ठीक होती है। चमेली का इत्र भी तेल में मिलाकर लगा सकते हैं। चमेली के तेल की मालिश करने से ठंडी और गर्म हवाओं का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। खुजली में लाभ मिलता है। त्वचा कटने, जलने आदि में चमेली का तेल आराम मिलता है, क्योंकि इस तेल की प्रकृति ठंडी होती है। सोने से पहले सिर में चमेली की तेल की मालिश करने से साउंड स्लीप आती है। देखिए, चमेली का तेल, इसमें लिखा नपुंसकता। तो जो होम्योपैथिक में जेल्सीमियम बना है, तो वो भी एंजाइटी और डिप्रेशन की एक प्रख्यात दवा है, और वो भी एक ताकतवर दवा है, जेल्सीमियम। और ये जो चमेली है, इसके पत्तों का आप तिल के तेल के अंदर तिला बनाएं। देखो, बाजार के अंदर जितना तिला बिकता है वो सब नकली तिला होता है। कोई से फुंसी होती है, कोई से क्या होता है, कोई से जलन लगती है। अब जब फ्री के अंदर ही तिला बनता है, आपके सिर्फ तेल के पैसे लगेंगे और कुछ भी नहीं लगेंगे। मैंने बहुत समय पहले इसका बताया था आपको कि चमेली का तिला बनाइए, और आज से 30-40 साल पहले मैंने इसका तिला बनाया था, और मैंने कईयों को दिया, और मैंने खुद ने भी इस्तेमाल करके देखा। ये बहुत गजब का तिला बनता है इसका। अब आप लोगों ने अगर इसका बनाया है
और काम नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि आप सही तरीके से नहीं बना पाए। मैं गारंटी देता हूँ, मैं बताऊँ वैसे आप तिला बनाओ, बड़ा प्यारा तिला बनेगा और पूरा काम करेगा। देखो, इसका एक तरीका जो है वो मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। चमेली का तिला, चमेली की आप छोटी छोटी डालियाँ तोड़ के ले आएँ, बेल की, फूल सहित ही है या जैसे भी है वो पत्ते सहित, पत्तों से ही काम है अपना। आप तो डालियाँ ले आएँ, डाली ला के उसको कैंची से छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लें। टुकड़े करके 4-4 इंच के टुकड़े करके और एक हमाम दस्ते के अंदर उनको डाल दें। ये आपको अंदाज होना चाहिए कि लगभग 100 ग्राम आपने पत्ते टहनियाँ उस हमाम दस्ते में डाल दी। फिर एक लकड़ी के दस्ते से, लोहे के से नहीं, उसको आप अपने को उसका आटा जैसा नहीं बनाना, बस उसकी एक लुगदी बनानी। तो अब आप ये भी तो कर सकते हैं कि हमारे पास जूसर हम उसमें बना लें, लेकिन नहीं। इसकी वजह क्या है मैं आपको फिर बताऊंगा। तो जब आपको लगे कि उसका, जिस तरह अपन पुदीने को चटनी की तरह बनाते हैं, ऐसे एक गोला बन जाएगा। हमाम दस्ता का इतना आकार होता है, एक जलेबी टाइप गोला बन जाएगा। तो आप उसको, गोले को निकाल के और उस चमेली की टहनी से उसको बैंडेज कर दें। एक गोला बन गया इतना बड़ा, 4 इंच का या 4 इंच की जलेबी जैसा बन गया। या आपने देखी होगी बहन बेटियां जो सिर पे पानी रख के लाती हैं, तो वो एक कपड़े की इडूनी बोलते हैं, गोल, इधर अब तो कौन सिर पे लाता है, वैसी वो बन जाएगी। वो आपको 100-150 ग्राम बहुत होता है। तो मान लीजिए आपने 100 ग्राम का गोला बना लिया, तो तिल का तेल आप लेंगे 300 ग्राम। 300 ग्राम तिल का तेल लें और 300 ग्राम ही पानी लें आप। हाँ, तो 300 ग्राम तिल का तेल लेंगे, दूसरा कोई तेल नहीं चलेगा, ये मैं आपको साफ बोल देता हूँ। और तिल का तेल, प्योर तिल का तेल होगा तो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप चाहे सामने बैठ के गाने पे निकलवाएं या मुझसे लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई से डरता नहीं हूँ। जो चीज़ मेरे पास है मैं बनाता हूँ, तो आपको भाव भी मालूम पड़ जाएगा कि बाज़ार में 300 रुपये में बिकता है किलो, और आप बनाएंगे तो क्या भाव पड़ेगा। जो भी पड़े उससे कोई मतलब नहीं, प्योर तेल की ज़रूरत। 300 ग्राम पानी एक लोहे की कढ़ाई में दोनों को डाल दें और उसके बीच में जो आपने गोला बनाया उसको डुबो दें और मंद आंच गैस की चालू कर दें। देखो, रसोई घर के अंदर गैस रहती है, गैस तो बाहर नहीं आएगी, आपको अंदर जाना पड़ेगा। एक कुर्सी लगा करके बैठ जाइए। मैं इसी तरह बैठता हूँ, इसलिए कहता हूँ ऊंचा स्टूल या कुर्सी लगा के बैठ जाइए, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता ज़्यादा देर। आप खड़े भी रह सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। तिल का तेल अगर आपने
गैस की ज़्यादा तेज़ कर दी गैस तो वो उफनेगा, इसलिए मंद आंच पे आप उसको गर्म करते रहें और एक लकड़ी की डंडी से या लोहे के खुरपे से उसको हिलाते रहें और करीब आप आधा घंटा तक तो आपको लगे कि आपने जो 300 ग्राम तेल में पानी मिलाया है वो जला या नहीं जला, तो आप 3 रुई की बत्तियां जो अपन भगवान के दीपक में लगाते हैं, ऐसी जरा सी 2-3 बत्तियां अपने पास रखें। तो उस तेल को चम्मच से निकाल के जरा सा उसमें उस बत्ती को डुबो करके और माचिस से जलाएं। अगर उसमें आवाज़ चढ़ की आकर के वो जलता है तो इसका मतलब ये है कि अभी तेल के अंदर पानी की मात्रा है। फिर आप मंद आंच पे गरम करते रहें। 20-25 मिनट बाद फिर आप इसी तरह दूसरी बत्ती को लेकर के और जलाएं। तो अगर वो एकदम आराम से जल गई है तो इसका मतलब है उसका पानी है जो बिल्कुल ख़त्म हो गया, जल गया। अब आप कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए घड़ी में समय देख के और 15 से 20 मिनट मंद आंच पे और गरम करते रहें। उसके बाद तीसरी चम्मच से तेल निकाल के तीसरी बत्ती को उसमें डुबो करके और दीपक जलाते हैं, ऐसे आप जलाइए। ध्यान रखिए, बिल्कुल एकदम इजीली जल जाएगी वो, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि पानी सब खत्म हो गया। फिर आप उसको नीचे उतार लीजिए, गैस बंद कर दीजिए और जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसके अंदर जो आपने जलेबी या जो गोला डाला है उसको निकाल के उसको बाहर फेंक दें। उसका तेल कढ़ाई में रहना चाहिए, बाहर फेंक दें और उस तेल को सूती कपड़े से भगोनी में छान लें और छानने के बाद फिर कांच की शीशी के अंदर भर के रख लें। एकदम ग्रीन रंग का, जैसा एलोवेरा होता है, एलोवेरा का जूस होता है, इस तरह का तेल बैठेगा। और जब आपने इतनी मेहनत कर ली तो जो शौकीन हैं वो चाहें तो चमेली का जो एसेंस आता है वो थोड़ा डाल सकते हैं, नहीं तो उसका कोई पार्ट नहीं है, वैसे डालना चाहें तो डाल दें, कोई बात नहीं। ये आपका तिला तैयार हो गया है। इस तिले की लिंग के ऊपर आप 7-8 मिनट सुबह हल्की उंगली से मसाज करें और रात को सोती वक्त मसाज करें, सुबह नहाने के बाद करें 2 टाइम्स। एक चीज़ का ध्यान रखें, मुंडी के 1-2 बूंद लग जाए ठीक है, नहीं तो मुंडी के ऊपर मसाज नहीं करें। लिंग के ऊपर की झिल्ली को आगे लेके मुंडी को ढक लें। इस तिले की मसाज करने से आपको 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे औरतें लिपस्टिक लगाती है या अपने चेहरे के पाउडर लगाती है, तो एक तरह से लाइट सीख पड़ती है अपने ऊपर, देखने वालों पे। अब हमें तो इतना दिखता भी नहीं, क्या देखें। आपको एक चमक नज़र आएगी अपने लिंग के ऊपर और
आपका स्तंभन का जो टाइम है वो बढ़ेगा। 11वें दिन के बाद में ये तिला पूरे एक्शन में आ जाता है। तो एक तो टाइम बढ़ेगा, एक आपका लिंग अगर टेढ़ा बांका है वो ठीक होगा, जो नसें उभरी हुई थी वो कम होगी, और ग्रोथ शुक्र के जो अंदर घुस गया है वो बाहर आ जाएगा। तो आपको महसूस होगा कि 2 इंच बढ़ा है। ये मसाज आप 51 दिन करें, इससे कम नहीं करें, और थोड़ा निकाल लें अलग से, बाकी का पड़ा रखें। ये पड़ा हुआ तेल आपका जो है अपने मित्रों को दें या आप अपने लिए ही रख लें। ये 3 साल तक एक्सपायर नहीं होगा। इतना बढ़िया तिला इसका बनता है, इसका लाभ उठाएं। आगे मैं अब आपको बता रहा हूँ कि चमेली के फूल सूंघने से नाक के अंदर की फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। रक्त विकार होता है तो चमेली के फूलों से अर्क वायु और रक्त विकार को ठीक करते हैं। चमेली का तेल ये तो सुप्रसिद्ध है। हाँ, मैं भूल गया, चमेली का तेल सिर के लिए आपको लगाना है तो बिल्कुल यही प्रोसीजर है जो मैंने अभी आपको बताया है तिला बनाने के लिए। ये का यही रेशो रहेगा। फर्क यही है कि उसके अंदर आप अपनी इच्छा से आंवले के टुकड़े डाल सकते हैं, और भी जो बालों को ग्रोथ करने वाली है, सिकाकाई, आंवला, कोई भी 1-2 ऐसी जड़ी बूटी और डाल सकते हैं। और छानने के बाद उसके अंदर चमेली का एसेंस आप डाल दें तो ये आपके सिर पे लगाने का एक बहुत बेहतरीन तेल हो गया। आप बाज़ार से ला करके और उससे कंपैरिजन करेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। बाज़ार वाले क्या करते हैं, ये भी इसी तरह तिल क्या, ये दूसरे तेलों में ही उबालते हैं जो सस्ते से सस्ता होता है और बारीक होता है। अपने को गुण देखने हैं, आपको तिल के तेल में ही सिर के बालों का तेल बनाना है। इसको लगाने से एक अलग ही तरावट आती है। तो ये दिमाग को ताजगी देता है लगाने से। और चमेली के जो फूल हैं वो भी उसके साथ ही पड़ जाएंगे, पत्तियों के साथ। ये चमेली के तेल के गुण मैंने आपको बता दिए, और चमेली का तिला कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई मुश्किल काम नहीं। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ तो मैं एक बात आपको बिल्कुल स्पष्ट और साफ बोलता हूँ। ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं झूठ नहीं बोलता। एक बात बता देता हूँ। अब आप में से बहुत से ही कमेंट्स में लिखेंगे कि ये तिला हमको बना दो। अब आप कैलकुलेशन करेंगे, बाजार के तेल से कैलकुलेशन करेंगे इसकी। अब मैं जो कीमत मांगूंगा तो आप कहेंगे लुटेरा है। तो मेरा तो मरण है, मैं मना करता हूँ तो भी आप नाराज, और मैं कीमत अधिक बताता हूँ तो भी आप नाराज। कोई क्या लिखेगा कमेंट्स में कि ये बुढ़ा लालची हो गया। देखो, कमेंट्स को तो रोक नहीं सकते, कोई कुछ भी लिख सकता है, 4 गाली लिख दे, कोई बात नहीं। अब आपको इसकी असलियत का जब पता लगेगा कि आप खुद प्योर तिल का तेल अपने सामने बैठ के बना करके
और कढ़ाई में डाल करके विधि के अनुसार जब आप बनाएंगे तब आपको पता लगेगा कि इसके अंदर मेहनत भी होती है, 6 घंटे 4 घंटे का समय भी जाया होता है, छानना भी पड़ता है, बोतल में भरना भी पड़ता है, सब कुछ करने पड़ते हैं। तब आपको पता लगेगा कि कोई ज़्यादा पैसे नहीं मांग रहे। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे खुशी तो जब होगी कि आप लोग इसको खुद बनाएं। खुद बनाएं तो आपको एक चीज़ बनाने का ये होगा। घर परिवार में कोई पूछे कि भाई क्या बना रहे हो, कम चमेली का तेल बना रहे हैं, सिर पे लगाएंगे, उसमें क्या बात हुई? सिर पे लगा सकते हैं, तिल का तेल है, चमेली के पत्ते सिर पे लगाओ। तो आपको कोई घर में लज्जा भी अनुभव नहीं होगी कि चमेली का तेल है जो हम सिर पे बना रहे हैं। या 5-7 दोस्त कहीं पिकनिक में जाके एक लोहे की कढ़ाई साथ ले जा कर के वहाँ तैयार कर लें। देखो, और बहाने करना सब बेकार है। अगर आदमी चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। आप लोग इसको बनाएं और लाभ उठाएं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई बैड इफ़ेक्ट नहीं। अब कहीं आप घुटनों के ऊपर मसाज करते हैं, अगर इस तरह दबा के मसाज की तो देखो वो तो सब गलत हो जाएगा। ये शरीर का सबसे बेस्ट कीमती पार्ट, जैसे आँख है अपनी, वैसे कि ये पार्ट है। तो इसको हिफाजत से रखना और इसके ऊपर मसाज करें तो इसको तकलीफ़ न होने दें। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, हड़बड़ाहट के अंदर। ऐसा नहीं कि मुट्ठी में तेल ले लिया, मुँह मारे वैसे आपने मसाज कर ली। ऐसा गलत काम नहीं करें। दोस्तों, आज मैंने आपको चमेली के बहुत से गुण बताए हैं। ये दांत दर्द में भी फ़ायदा करती है। इसका तेल को मुंह में लेके कुल्ले करने से दांत का दर्द कम हो जाता है, छाले भी ठीक हो जाते हैं और रक्त संचार इससे बढ़ता है और स्फूर्ति आती है। और आप अपने माथे पे इसका तेल लगाएंगे तो आपकी एक जो मानसिक स्थिति है उसके अंदर एक प्रफुल्लता आएगी। आप दिन भर ऐसा महसूस करेंगे कि आप इंग्लैंड में घूम रहे हैं, एक तरावट रहेगी। देखो, बादाम अपनी जगह और तेल अपनी जगह। अच्छा लगे वीडियो, सब्सक्राइब कीजिएगा।